बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनते जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उनका तेवर कुछ ऐसा है जो एनडीए के भीतर घबराहट पैदा कर सकता है। खास तौर पर जिस तरह से वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान सच में एनडीए के साथ हैं या फिर किसी दूसरे राजनीतिक चक्रव्यूह की ओर कूच कर चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनके बयानों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो सरकार में साझीदार है। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर वे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। वे बार बार बिहार को जंगल राज 2.0 कह चुके हैं। चिराग का ये तेवर उनकी पुरानी रणनीति की याद दिलाता है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी के साथ रहते हुए भी जेडीयू के खिलाफ एक तरफा चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान कहा और अकेले 140 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिससे जेडीयू को भारी नुकसान हुआ और नीतीश की सीटें घटकर 43 पर आ गई। अब एक बार फिर 2025 की तैयारी में वे जिस तरह से नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उससे एनडीए के भीतर खटास महसूस की जा रही है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को महाभारत के अभिमन्यु की संज्ञा दी है। मांझी के मुताबिक अभिमन्यु की तरह चिराग भी पूरी ताकत से चक्रव्यूह में घुसते हैं, लेकिन हर बार बाहर निकलने का रास्ता नहीं तलाश पाते। इस बयान के कई मायने हैं। एक तरफ ये चिराग की ऊर्जा और साहस की सराहना है, वहीं दूसरी ओर उनकी राजनीतिक समझ पर परोक्ष रूप से सवाल भी है। मांझी ये भी कहते हैं कि युवा नेता अक्सर शासन की जटिलताओं को नहीं समझ पाते। इसका आशय साफ है, एनडीए के भीतर ही चिराग की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान को कोई रणनीतिक दिशा दे रहा है, क्योंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग के बयानों की टाइमिंग और विषय वस्तु से लगता है कि वे अपनी पार्टी को सिर्फ एनडीए का हिस्सा बनाए रखते हुए बीजेपी और जेडीयू के बीच की खाई को और गहरा कर रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आरजेडी जैसी पार्टियां चिराग के बयानबाजी से लाभान्वित हो सकती हैं। नीतीश कुमार को कमजोर करना विपक्षी दलों को आगामी चुनाव में मजबूत बना सकता है। हालांकि अब तक कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि चिराग पासवान को सीधे विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनकी भूमिका पॉलिटिकल डिसरप्टर की बनती जा रही है। वहीं चिराग पासवान को लेकर एक बात निश्चित है, वे युवा और आक्रामक नेता है जिनके पास भावनात्मक पूंजी भी है। उनके पिता रामविलास पासवान के नाम का वोट बैंक आज भी बिहार में मौजूद है, खासकर दलित समाज में। चिराग अपने भाषणों में अक्सर अपने पिता की विरासत की बात करते हैं। उनकी फिल्मी पृष्ठभूमि और शहरी युवाओं के बीच लोकप्रियता ने उन्हें मोदी ब्रिगेड का ग्लैमरस चेहरा बना दिया है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा युवा चेहरा जो पारंपरिक राजनीतिक चालों से अलग नजर आता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चिराग पासवान सचमुच बगावती रुख अपना रहे हैं या ये सिर्फ एनडीए के भीतर एक गुड कॉप बैड कॉप रणनीति का हिस्सा है। ये बात जानना जरूरी है। चिराग पासवान बीजेपी के नेतृत्व को लेकर कोई बयान नहीं देते, उनका सारा हमला नीतीश कुमार और जेडीयू तक सीमित रहता है। ये संकेत करता है कि बीजेपी से उनकी निकटता अब भी बरकरार है, लेकिन वे जेडीयू से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। कई जानकार इसे प्रेशर पॉलिटिक्स मानते हैं, यानी चिराग खुद को बड़ा नेता साबित करने के लिए नीतीश पर दबाव बना रहे हैं, ताकि 2025 में सीटों की मांग या गठबंधन की शर्तों में उनकी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ सके।